अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें। 3 बार्स आएंगी, उनमें से आप ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हमें एक छोटा सा आर्टिकल आज पढ़ना है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास। दैट इज़ द रेजोनेंस मेथड। बड़ा ईजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। पहली बात, रेजोनेंस कहते किसको हैं, रेजोनेंस मेथड क्या चीज़ है। देखिए, हमने कल पढ़ा था कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई के ऊपर स्प्रेड करता है तो वो डीलोकलाइजेशन होती है। अब क्लास, इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम कह सकते हैं कि पाई चार्जेस होते हैं, या सिंपली पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो घूमते हैं। ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल एंड सिंगल, और जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड अपनी जगह पे रहता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो रोटेट करता है उसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर। तो वो फिर सिग्मा के साथ पेयरिंग बनाता है। एक सिग्मा बॉन्ड के साथ पेयर हो गया, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ। तो ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनती हैं सिग्मा और पाई की। और सिग्मा और पाई बॉन्ड की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स बनने की बेस पे बेंजीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी सामने आते हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट। यहाँ पर देखें, मैं बेंजीन के 5 स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ। पहला स्ट्रक्चर देख लें, दैट इज़ क्वाइट सिंपल। पहले स्ट्रक्चर में देखें डबल बॉन्ड इस तरह से आ रहे हैं। अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये बॉन्ड रोटेट कर जाते हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अब देखें, यहाँ पर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है। यहाँ सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन नेक्स्ट क्या होता है, ये रोटेट कर जाते हैं सारे के सारे बॉन्ड, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। तो बच्चों, अब इनकी पोजीशन चेंज हो गई, डीलोकलाइजेशन होना शुरू हो गई इसमें। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो गई हुई है। तो बच्चों, ये इसके 2 स्ट्रक्चर्स बन गए, इसको कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, तो उसके बाद मज़ीद इसके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। अब वो 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो देख ले कौन कौन से हैं, और हमने बाद में इनकी फिजिबिलिटी भी चेक करनी है कि कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। एक तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक बॉन्ड दरमियान में लंबा हो जाता है, इस बॉन्ड को हम डिस्टॉर्टेड बॉन्ड कहते हैं, डिस्टॉर्टेड बॉन्ड। अच्छा, यहाँ देखें, नेक्स्ट इसके जो स्ट्रक्चर बनता है वो भी देख लें। अब ये बॉन्ड ऐसे हो सकता है, ऑल्टरनेट होंगे ना, ये भी मतलब ऑल्टरनेट नहीं है। यही मैं बात जस्टिफाई करने जा रहा हूँ कि ऑल्टरनेट हैं कि नहीं। ये स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए, हमने भी चेक करना है कि इनमें से कौन से स्ट्रक्चर्स वैलिड हैं और कौन से नहीं हैं। इसे नेक्स्ट क्लास, इसका लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो आएगा इस तरह से, सॉरी ये। अब हम ऐसा करते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को हम लेबल कर देते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर ए, ये है स्ट्रक्चर बी, ये है सी, ये है डी, दिस इज ई। ये 5 स्ट्रक्चर्स बन गए क्लास। अब ये जो स्ट्रक्चर ए एंड बी है, ये केक्यूले स्ट्रक्चर हैं। केक्यूलेज स्ट्रक्चर्स हैं, और ये जो 3 हैं ये दीवार स्ट्रक्चर्स हैं। ये दीवार साहब ने पेश किए थे जी। अब ये स्ट्रक्चर्स देखें, हमने फाइंड करना है इनमें से कौन से स्ट्रक्चर ठीक हैं और कौन से गलत है, कौन से मुमकिन है, कौन से मुमकिन नहीं है। हम स्ट्रक्चर ए एंड बी की बात करते हैं। जब हम स्ट्रक्चर ए एंड बी की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ए एंड बी क्लास, ये स्ट्रक्चर ज़रा देखें। हम ऐसा करते हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स की एक जैसी नंबरिंग कर देते हैं। लाइक ये देखें, रैंडमली मैं लगा देता हूँ विदाउट नॉमेनक्लेचर, सेम नंबरिंग कर देता हूँ। इसमें भी अब सबकी सेम नंबरिंग हो गई क्लास। अब ज़रा देखें, स्ट्रक्चर ए एंड बी में देखें ना,
तो जो डबल बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन चेक करें ज़रा, दोनों स्ट्रक्चर्स को मिला के डबल बॉन्ड्स की जो पोजीशन है वो है 1 और 2 के दरमियान। उसके बाद इसको देखें 2 और 3 के दरमियान में। उसके बाद इसको देखें 3 और 4 के दरमियान में। यहाँ 4 और 5 के दरमियान में। यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान में। यहाँ पर 6 और 1 के दरमियान में। अच्छा जी, अब देखें, इस बात का मतलब ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन पहले, ये मेन पॉइंट है, इस बात को समझ लें। इसका मतलब ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट कार्बन से सेकंड पे जाता है, सेकंड से थर्ड पे जाता है, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ पे, फिफ्थ से सिक्स पे, सिक्स से फिर 1 पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे जंप करता रहता है और वो रोटेट करता रहता है। इस तरह की इलेक्ट्रॉन्स की जो जंपिंग है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है, ये एनर्जेटिकली फेवरेबल है, इसलिए ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं। हम लिखेंगे एनर्जेटिकली फेवरेबल, दैट मीन्स ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट, ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है क्लास। अब हम बात कर लेते हैं सी, डी एंड ई की। स्ट्रक्चर सी, डी एंड ई। बच्चों, हम इन 3 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ज़रा इन 3 स्ट्रक्चर्स में देखें, ये 2 और 3 के दरमियान में ये तो सिंपल है, ये तो समझ में आता है। 5 और 6 के दरमियान में ये भी समझ में आता है। लेकिन जो 1 और 4 के दरमियान में है बॉन्ड, उसको लिखें ज़रा। इलेक्ट्रॉन जंप करता है पोजीशन 1 to 4 इसके अंदर। यहाँ देखें 1 और 2 के दरमियान तो समझ में आता है, 4 और 5 के दरमियान में भी समझ में आता है। 3 to 6 वाला बॉन्ड अब नॉर्मल है। उसके अलावा 1 to 6, 3 to 4 ये बात समझ में आती है। 2 to 5 वाला जो बॉन्ड है वो अब नॉर्मल है। इन 3 बॉन्ड्स को देखें तो ये स्ट्रक्चर बड़ा अजीब लगता है हमें। मतलब पता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है पोजीशन 1 से 4 पे, 3 से 6 पे, 2 से 5 पे। ये एनर्जेटिकली फेवरेबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो दरमियान में प्रेजेंट 2-2 ऑर्बिटल्स को जंप करके तीसरे पे जा गिरे। ठीक है, हम कहेंगे ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है। दिस इज अनफेवरेबल एनर्जेटिकली, एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। और बच्चों, अगर ये एनर्जेटिकली अनफेवरेबल है तो ये स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट, ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ये स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो बच्चों, इसमें यही जस्टिफिकेशन थी कि केकुलेयर जो स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टेबल हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। रिवाज स्ट्रक्चर जो हैं वो स्टेबल नहीं है और एग्जिस्ट क्यों नहीं करती, तो उसकी वजह ये इनका डिस्टॉर्टेड बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर फेवरेबल नहीं है एनर्जेटिकली, ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जैसे बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ है, आपने ये बुक से वर्ड बाय वर्ड करना है, जिस तरतीब से बुक में लिखा हुआ वो करना है। और एंड पे उसने बॉन्ड लेंथ्स भी बताई हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, डबल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, ट्रिपल बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, और डबल बॉन्ड की लेंथ जो बेंजीन रिंग है उसमें कितनी आती है, वो भी आपने एंड पे याद करने हैं। तो दिस इज़ इट, ये रेजोनेंस मेथड का टॉपिक था, ये आपने एज इट इज़ कर लेना है। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और एंड पे जो है ऑल नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक कर देंगे। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।